हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशंस को ऑन रख लीजिए। इस चैनल के ऊपर आपको आपके स्टडी के रिलेटेड बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे। रेगुलरली मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मुझको वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ एंड एन्जॉय द वीडियो एंड होप कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के अंदर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, या फिर हम जिससे बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आप नाम देना चाहो। बेटा उससे पहले अपन 9th क्लास पे चलते हैं। हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया था। किस किस को याद है? दैट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। एक बार इधर ज़रा सा थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अब याद ना हो, याद नहीं रहता है कई बार, तो मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की थी थॉमसन सर ने, प्रोटॉन फाइंड किया था रदरफोर्ड सर ने, और न्यूट्रॉन फाइंड किया था जेम्स चैडविक ने। याद करने की ट्रिक ध्यान से देखना। ET, ओके, PR, NC, तो मैंने बनाया है ईट। ईट तो सबको पता होगा, जिससे मकान बनते हैं। ईट इलेक्ट्रॉन थॉमसन। PR पर हिंदी में क्या हो जाएगा? ईट पर। NCH नाचूं, या फिर नाच, कुछ भी आप कर सकते हो। ईट पर नाच, च से चैडविक, N फॉर न्यूट्रॉन। शायद तक अब आपको याद रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया था? थॉमसन सर ने किया था। प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलो वापस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, थॉमसन सर ने क्या किया, एक उन्होंने बढ़िया क्वालिटी का ग्लास ट्यूब लिया, ओके, एक उन्होंने ग्लास ट्यूब लिया और उसके अंदर उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उनको एक हाई टेंशन वोल्टेज के साथ में कनेक्ट किया। हाई टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स के अंदर, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ट्यूब को वैक्यूम करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक वैक्यूम ट्यूब जोड़ दी साथ में। ये क्या है? एक वैक्यूम ट्यूब है। पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ से सारी गैसेस बाहर निकाल ली, फिर अपने मन से ऑक्सीजन, हीलियम, ऐसी गैसेस उन्होंने यहाँ पे डालना शुरू किया, ठीक है। ये क्या है? हाई टेंशन वोल्टेज, HTV, ये की है अपनी, ठीक है। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं?
कैथोड बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई? और जो पॉजिटिव होगी उसको एनोड बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई? नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? कैथोड, और पॉजिटिव को हम बोलेंगे एनोड। अब इसको याद कैसे रखें, बार बार आएगी ये चीज़ें। तो हमने सुना है ए, जो ए सेक्शन में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं जनरली, तो ए प्लस, और जो सी अगर ग्रेड आता है किसी के तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा वीक है, माइनस में चल रहा है, उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ए प्लस एंड सी माइनस, क्या ये चीज़ याद रहेगी सबको अच्छे से? चलो, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ये की को क्लोज किया और इसके अंदर से उन्होंने करंट पास करवाना चाहा। अब क्या हुआ, करंट तो पास हो गया, लेकिन वो दिखाएं कैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल किए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, इसको खाली किया कंप्लीटली, इसको वैक्यूम किया। फिर अब वैक्यूम क्यों किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि उन्होंने इसको वैक्यूम क्यों किया। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल होता, ठीक है, या फिर अदर कोई गैसेस होती, तो क्या होता है, ये इम्प्लोड होने का थोड़ा सा खतरा था कि ये ट्यूब फट जाए या फिर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले यहाँ से जो भी चीज़ें थी उसको वैक्यूम किया, देन अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इसके अंदर अपनी गैस की। तो जब उन्होंने की को क्लोज किया तब सर्किट कंप्लीट हो गया। ऐसे कैसे कंप्लीट हुआ? हमने क्या पढ़ा है कि सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब पूरा वायर क्या रहे, कनेक्ट रहे। तो यहाँ और इसके बीच में तो काफ़ी डिफरेंस है। हमने वैक्यूम भी कर लिया, फिर भी क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, लेकिन उसको दिखाया कैसे जाए? तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने एनोड के पीछे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एनोड के पीछे उन्होंने एक फ्लोरेसेंट लगा दिया। ठीक है, क्या लगाया, फ्लोरेसेंट टाइप मटेरियल लगाया, ZnS, जिंक सल्फाइड। ZnS का नाम क्या है, जिंक सल्फाइड। उन्होंने क्या, अब इसका काम क्या होता है बेटा, देखो, जब भी जिंक सल्फाइड के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है। जैसे कि हमने क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि आयोडीन क्या होता है, एक शाइनी मेटल होता है ना, वो शाइन करने लगता है। वैसे ही जिंक सल्फाइड भी क्या है, उन्होंने थिन शीट ली, फ्लोरेसेंट शीट ली, और उन्होंने यहाँ पे लगा दी। फ्लोरेसेंट का मतलब होता है जो चमकता हो। ठीक है, अब क्या किया, अब जैसे ही उन्होंने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया, सर्किट को ऑन किया, तो उन्होंने देखा कि जो जिंक सल्फाइड की जो फ्लोरेसेंट जो शीट लगी है वो क्या कर रही है, ग्लो करना शुरू कर दी है। उसने क्या किया, ग्लो करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर रहे हैं। अब इस साइड क्यों करेंगे, मुझे कौन बता सकता है? क्योंकि हमने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो, प्लस यहाँ पे है तो करंट कैसे मूव करेगा, ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हमने ये चीज़ पढ़ी है, सबने समझ में आ रही है ये चीज़? तो उन्होंने कहा कि यहाँ से देखो जो है वो, अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, उन्होंने जो ये एनोड की जो शीट ली थी इसके अंदर छेद किए थे बहुत सारे। अब छेद क्यों किए, क्योंकि जब इन छेद में से जब इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तभी यहाँ पहुँचेंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे। कहाँ पे, फ्लोरेसेंट शीट, जो अपनी शीट है उसके ऊपर पहुँचेंगे। ये बात समझ में आई? तो इन जो ये छेद हैं छोटे छोटे, इन छेद में से वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके कहाँ पहुँचे, फ्लोरेसेंट ट्यूब के ऊपर पहुँचे। ये बात समझ में आई? जिंक सल्फाइड के ऊपर पहुँचे और जिंक सल्फाइड ने क्या किया, ग्लो करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ उनको बताना ज़रूरी था। अब
जो बाकी ये जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा हो सकता है, जब उन्होंने ये छेद नहीं किए थे, हो सकता है कि एनोड यहाँ से ट्रेवल किए हों। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एनोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रेवल किए हों जिंक सल्फाइड पे, हम नहीं मान सकते। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें और की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक मेटल रख दिया। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, अगर कोई लाइट में अगर टॉर्च मारता हूँ, ठीक है, मान लो कि यहाँ से मैंने टॉर्च मारी, ठीक है, मैं यहाँ से टॉर्च मार रहा हूँ, अगर मैं अपना हाथ लगाऊंगा आगे तो क्या होगा, उसका एक शेडो बनेगा। यस और नो, सभी ये बात मान रहे हैं। तो अगर मैं ये चीज़ अगर फ़ोन से करता हूँ तो फ़ोन से मेरी जो इमेज है वो थोड़ी, जो शेडो है वो थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर रेस पैरेलल जा रही हूँ, अगर रेस पैरेलल जा रही हूँ तो शेडो भी क्या बनेगी, सेम साइज़ की। शेडो भी क्या बनेगी, सेम साइज़ की। हमने ये चीज़ कहाँ देखी है, याद करो क्लास 10th के अंदर, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जाएंगी, याद आई सबको ये बात। और अगर फोकस से जाती है, और अगर फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। ये चीज़ याद आई सबको, ठीक है। हमने ये चीज़ क्लास 10th में पढ़ी हुई है। तो क्या हुआ, जब उन्होंने यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का या फिर कोई भी मेटल का जो उन्होंने शीट रखा, इसकी सेम साइज़ की यहाँ पे क्या बन गई, शेडो बन गई। तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी जो ये रेज जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये क्या है, सेम, ये पैरेलली जा रहे हैं। अच्छा, जो ये रेज जो जा रही हैं, इन रेज को भी इन्होंने नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये कैथोड रेज हैं। कौन सी रेज हैं, कैथोड रेज बोल सकते हैं, इनको कैनाल रेज भी बोला गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उन्हीं को उन्होंने क्या बोला है, कैथोड रेज, और उन्हीं को क्या बोला है, कैनाल रेज। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया? एक्सपेरिमेंट क्या था? ओके, अभी हम इसके आगे देखते हैं, अभी हम थोड़ा इसको लिखते हैं इसके बारे में। ओके, तो स्टूडेंट्स अब अपने अपनी अगर आप बुक में देखोगे, एनसीईआरटी के बुक्स में देखोगे, तो वहाँ पे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, दैट इज़ कि जो रेज कैथोड से एनोड जा रही हैं, कि जो रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, द कैथोड रेज आर स्टार्टेड, देखिए, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। यही चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है। सेकंड, अब क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम देख तो सकते नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये रेज जा रही हैं, कैथोड रेज या फिर कैनाल रेज जो जा रही हैं, हम उनको देख तो सकते नहीं हैं। तो उनका हम पता कैसे करें, उनके बिहेवियर से पता चलेगा स्टूडेंट्स। तो बिहेवियर से कैसे पता चलेगा, जब हमने ये फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाई थी तो ये क्या करने शुरू हो गई थी, ये जलनी शुरू हो गई थी। तो हम उसके बिहेवियर से हमने ये पता किया। बिहेवियर एक और तरीके से देखा था उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक तरफ तो उन्होंने यहाँ पे बैटरी का एक सेकेंडरी बैटरी ली, यहाँ पे तो उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल रखा, एक दूसरी बैटरी रखी और यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल रखा। ओके, अब क्या हुआ मुझे बताओ, जो रेज हैं वो किसकी तरफ बेंड होंगी, कैसी रेज आ रही हैं, नेगेटिव रेज आ रही हैं। तो ये रेज किस तरफ बेंड होना शुरू हो गई, ये रेज ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई।
पॉजिटिव की तरफ। समझ में आई बात? तो इससे भी हमें पता चला कि जो रेज हैं वो कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिव चार्ज्ड है, तो हमने उनका नाम क्या दे दिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया सबको? थर्ड पॉइंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया था कि अगर ये चीज़ें नहीं हों, कि अगर कोई इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं लगाया जाए तो क्या होगा, ये रेस कैसे चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। हमने ये चीज़ यहाँ पे शेडो वाला वो मैंने बताया था तुमको। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल and magnetic field the behavior of cathode rays are similar to that expected negatively charged particle, suggesting that the cathode ray is consisting of negative charged particles called electron। वही बात है यहाँ पे, अगर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव रखा तो वो जो रेज हैं वो किस तरफ जाने लग गई थी, ऊपर की तरफ। ओके, in the last point, the cathode ray characteristics do not depend upon the नेचर। वही मैंने बात बताई थी आपको कि जो रेज हैं वो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, ठीक है, वो नेगेटिवली ही चार्ज्ड हैं। तो क्या आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया स्टूडेंट्स? आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मेक श्योर टू मेक कमेंट, उसको भी अपन क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।